क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों से बात तो करते हैं लेकिन वो आपको सीरियसली नहीं लेते? आप रोज प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लोगों से मिलते हो, किसी से दुकान पर तो किसी से मार्केट पर या फिर किसी से ऑनलाइन भी, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? या तो लोग आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर बोल देते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बुरा तब लगता है जब आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे होते लेकिन सामने वाला आपको प्रॉपर तरीके से सुनता नहीं है। आप अंदर ही अंदर सोचते हो मैं इतना ट्राई तो कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग का कंप्लीट सिस्टम देने वाला हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसको फॉलो करके आप एक नॉर्मल बिगिनर से प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टर बन सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल मेथड है जो मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ही था। मैं भी शुरुआत में लगातार रिजेक्शन फेस करता था। मैं रोज लोगों से बात करता था लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता था, और कभी कभी मैं सोचता था कि लोग मुझे सीरियसली ले क्यों नहीं रहे। और एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद से सवाल पूछा करता था, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सही है? शायद आपने भी कभी ये सोचा होगा कि प्रॉब्लम बिजनेस में है, लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होता, प्रॉब्लम मेथड में होता है। और जैसे ही आप अपने मेथड को चेंज करते हैं वैसे ही आपका रिजल्ट चेंज होना चालू हो जाता है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे लगता था सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा लोगों से बात करो और रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सही भी है, इसीलिए मैं रोज निकल जाता था मार्केट में, शॉप में या किसी पब्लिक प्लेस में, और रोज 20 से 25 लोगों से बात करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मैं बिना प्लानिंग के लोगों से बात करता था, बिना किसी प्रॉपर ओपनर के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के। बस मैं रैंडमली लोगों को अप्रोच लगा देता था। रिजल्ट क्या आता था? लोग इग्नोर कर देते थे, कुछ लोग सुनते ही नहीं थे और कुछ लोग बोल देते थे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस टूटता चले जाता था और मेरे भी दिमाग में एक सवाल आना चालू हो जाता था कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। और एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं सोचता था इतना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। और उसी टाइम मेरे मेंटोर ने मुझे एक लाइन कही, एक सिंपल लाइन है लेकिन उस लाइन ने मेरी थिंकिंग को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर आप राइट वर्क करते हैं तो आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। और उसी दिन मुझे पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे तरीके में थी। और उस दिन के बाद से मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं रैंडमली कोई भी काम नहीं करूँगा, अब मैं सिस्टम को फॉलो करूँगा। मैंने प्रोस्पेक्टिंग को सीरियसली स्टडी करना चालू कर दिया। मैंने ऑब्जर्व किया सक्सेसफुल लोग कैसे बात करते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं और कैसे रिजेक्शन को हैंडल करते हैं। और धीरे धीरे मैंने अपना तरीका चेंज किया। पहले मैं 20 से 25 लोगों को रैंडमली अप्रोच लगा दिया करता था, लेकिन अब मैं कम लोगों से भी बात करता हूँ लेकिन सही तरीके से बात करता हूँ। और रिजल्ट, पहले लोग इग्नोर करते थे, अब लोग सुनने लगे। पहले लोग मना करते थे और अब बोलने लगे इस बारे में थोड़ा और बताओ। और वही मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ प्रोस्पेक्टिंग कोई लक का गेम नहीं है, ये स्किल का गेम है। अब मैं आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है प्रोस्पेक्टिंग साइकोलॉजी। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ वर्ड का गेम नहीं है, ये एक माइंड का गेम है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का माइंड को समझ गए तो प्रोस्पेक्टिंग आसान हो जाएगी। तो पहला प्रोस्पेक्टिंग रूल समझते हैं। रूल नंबर 1, पीपल हेट बीइंग सोल्ड। लोगों को सेलिंग पसंद नहीं है लेकिन बाइंग पसंद है। जब आप किसी को डायरेक्ट बिजनेस ऑफर करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे सेल कर रहे हैं, और जैसे ही उसे सेलिंग फील होता है उसका माइंड ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चले जाता है। इसीलिए याद रखें, सेलिंग मत करो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। अगर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई तो प्रोस्पेक्ट खुद पूछेगा ये क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं, और यही सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत है। अब दूसरा साइकोलॉजी रूल समझते हैं। रूल नंबर 2, फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइडेड यूर फ्यूचर। पहले 5 से 7 सेकंड में प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर लेता है वो आपको सुनेगा या इग्नोर कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी एंट्री ही आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। अगर आपकी एंट्री कॉन्फिडेंट है, अगर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, अगर आपके फेस पर स्माइल है, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपको सुनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगर फेस सीरियस है, बॉडी लैंग्वेज वीक है और वॉइस स्लो है तो सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर देता है। इसीलिए याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन चांस नहीं, चॉइस होता है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए। रूल नंबर 3, टोन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। अगर आपकी टोन कॉन्फिडेंट है तो सिंपल वर्ड भी पावरफुल लगता है, लेकिन अगर टोन वीक है तो एक पावरफुल वर्ड भी फेल हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ये लाइन बोलते हैं, भैया एक छोटा सा सवाल पूछूं, तो अगर टोन वीक है तो सामने वाला आपको बोलेगा नहीं भाई टाइम नहीं है।
लेकिन अगर वही लाइन कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाए तो सामने वाला रुकेगा भी और आपकी बात सुनेगा भी। इसीलिए डेली वाइज प्रैक्टिस करना जरूरी है। रूल नंबर 4, पीपल ट्रस्ट कॉन्फिडेंट पीपल। लोग कॉन्फिडेंट लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप खुद अनश्योर लगते हो तो प्रोस्पेक्ट भी अनश्योर हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिक सीरियस लेना चालू कर देता है। कॉन्फिडेंट का मतलब लॉर्ड होना नहीं, कॉन्फिडेंट का मतलब है क्लियर बोलना, सिंपल बोलना और स्माइल के साथ बोलना। रूल नंबर 5, पीपल लव रिस्पेक्ट। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपका रिस्पेक्ट को रिटर्न करेगा। इसीलिए हमेशा शांत रहो और रिस्पेक्टफुल होकर बात करो। यही प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिंग है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की, प्रोस्पेक्टिंग की बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो रिजल्ट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए ध्यान से सुनो। मिस्टेक नंबर 1, रैंडम प्रोस्पेक्टिंग। बहुत लोग रैंडम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिसे जहां देखा उसे वहीं अप्रोच कर दिया, बिना किसी सोचे, बिना किसी टारगेट के। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट को अप्रोच करते हो, लेकिन आपका बिजनेस वर्किंग लोगों के लिए बेटर है, तो क्या होगा? वहाँ एक मिसमैच क्रिएट होता है और रिजल्ट रिजेक्शन। इसीलिए हमेशा टारगेट ऑडियंस क्लियर रखें। मिस्टेक नंबर 2, नो प्लानिंग। बिना प्लानिंग के प्रोस्पेक्टिंग करना। बहुत लोग सुबह उठते हैं और बिना प्लान के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता आज कितने लोगों से बात करनी है, किस जगह जाना है और क्या बोलना है। बिना प्लानिंग के काम करने का मतलब है मेहनत खराब करना। इसीलिए हर दिन क्लियर प्लान होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, टू मच टॉकिंग। बहुत ज्यादा बोलना। यह मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। जैसे ही प्रोस्पेक्ट थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, हम तुरंत शुरू हो जाते हैं। प्लान एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, इनकम एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं और पूरा डिटेल देने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या आता है? आपका प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए याद रखें, कम बोले और ज्यादा सुनने की कोशिश करें। मिस्टेक नंबर 4, गिविंग अप टू अर्ली। जल्दी हार मान लेना। बहुत लोग 2-3 रिजेक्शन के बाद स्टॉप कर देते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल लोग रिजेक्शन को नॉर्मल मानते हैं। याद रखें, रिजेक्शन फेलियर नहीं, फीडबैक है। मिस्टेक नंबर 5, नो फॉलो अप। फॉलो अप नहीं करना। यह सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार में डिसीजन नहीं लेते, उन्हें टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो प्रोस्पेक्ट फॉरगेट हो जाता है और अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माइंड सेट। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग पहले माइंड से जीती जाती है, फिर मार्केट में। और अगर आपका माइंड सेट वीक है तो स्किल भी काम नहीं करेगा। इसीलिए डेली ये 3 माइंड सेट रूल फॉलो करें। रूल नंबर 1, रिजेक्शन इज नॉर्मल। रिजेक्शन से डरना नहीं है। अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो 7 से 8 लोग मना करेंगे। इसीलिए रिजेक्शन से इमोशनली अटैच मत हो। रूल नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज पावर। एक दिन काम करके रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। रूल नंबर 3, हर प्रोस्पेक्ट एक टीचर है। अगर रिजेक्ट करता है तो ऑब्जर्व करो क्या गलती हुई और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब एक बहुत पावरफुल टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा बोलती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है तो प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। अब ध्यान से सुने ये 5 बॉडी लैंग्वेज रूल्स। रूल नंबर 1, स्माइल। स्माइल सबसे पावरफुल टूल है। स्माइल से प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल फील करता है। रूल नंबर 3, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है। रूल नंबर 3, बॉडी पोस्चर। झुक कर मत खड़े हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। रूल नंबर 4, मूवमेंट्स। हाथ पैर को ज्यादा हिलाओ मत, शांत रहकर बैठो, प्रोफेशनल फील देता है। रूल नंबर 5, हेड नॉट करना। लाइट हेड गेस्चर करना, ये इंटरेस्ट दिखाता है। अब तक हमने साइकोलॉजी रूल समझा, मिस्टेक समझे और माइंडसेट समझा, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, प्रिपरेशन। क्योंकि बिना प्रिपरेशन के प्रोस्पेक्टिंग करना ऐसा है जैसे बिना तैयारी के एग्जाम देना। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल प्रिपरेशन सिस्टम बताने वाला हूँ, जिसे आप डेली फॉलो कर सकते हैं। फील्ड में जाने से पहले ये 5 चीजें जरूर चेक करें। पहला, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनने, लेकिन साफ और सिंपल कपड़े जरूर पहनने, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल दिखते हो तो प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिक आपको सीरियस लेता है। दूसरा, नोटबुक और पेन कैरी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। हर प्रोस्पेक्ट का नाम और नंबर लिखने के लिए नोटबुक जरूरी है। अगर नोटबुक नहीं होगी तो आप डिटेल भूल जाओगे और फॉलो अप मिस हो जाएगी। तीसरा, पॉजिटिव माइंडसेट। फील्ड में जाने से पहले आप 2 मिनट खुद से बोलें, आज मैं कॉन्फिडेंटली बात करूंगा, आज मैं कम से कम 10 लोगों से बात करूंगा। यह सेल्फ टॉक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। चौथा, टारगेट फिक्स करना। बिना टारगेट के प्रोस्पेक्टिंग मत करो। टारगेट होना जरूरी है, जैसे आज मुझे 15 लोगों से बात करनी है। जब टारगेट क्लियर होता है तो माइंड फोकस रहता है।
5वां, ओपनर प्रैक्टिस। फील्ड में जाने से पहले कम से कम 5 बार ओपनर प्रैक्टिस करो ताकि बोलते समय कॉन्फिडेंस आए। अब बात करते हैं डेली टारगेट सिस्टम की, क्योंकि बिना टारगेट के ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट में, इसको बोला जाता है बेसिक ओपनर। मैं आपको रियल लाइफ रोल प्ले स्टाइल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको फील्ड में कैसे बोलना है। एक सिंपल फ्रेंडली ओपनर है। आप उनको बोल सकते हैं, भैया एक छोटा सा सवाल पूछूं? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बोलो। फिर आपको बोलना है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन मिले जो पार्ट टाइम में किया जा सकता है तो क्या आप उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे? यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है। दूसरा ओपनर की तरफ चलते हैं। ये ओपनर आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। आप बोल सकते हैं, नमस्ते भैया, मैं अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग पार्ट टाइम इनकम का ऑप्शन शेयर करते हैं, और अगर मैं आपको 2 मिनट में बेसिक आइडिया समझा दूँ तो क्या आप इसे सुनना पसंद करेंगे? यह ओपनर आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। तीसरे ओपनर की तरफ चलते हैं। ये ओपनर सिचुएशन बेस्ड है। आप बोल सकते हैं, आजकल महंगाई काफी बढ़ गई है, इसीलिए बहुत लोग एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन देख रहे हैं। आप भी कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं? अब तक हमने बेसिक ओपनर सीख लिया है, लेकिन अब टाइम है एडवांस ओपनर सीखने, क्योंकि जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो सिंपल ओपनर के साथ एडवांस ओपनर यूज करना भी जरूरी है। एडवांस ओपनर आपको नॉर्मल प्रोस्पेक्टर से एक प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टर बनाता है। अब मैं आपको 5 पावरफुल एडवांस ओपनर बताने वाला हूँ जो रियल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एडवांस ओपनर नंबर 1, रेफरेंस स्टाइल। यह ओपनर बहुत पावरफुल होता है। आप बोल सकते हैं, भैया मैं आपके एरिया में कुछ सेलेक्टेड लोगों को एक पार्ट टाइम इनकम ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए सोचा आपसे भी बात करूं। यह ओपनर आपके प्रोस्पेक्ट को स्पेशल फील कराता है। उसे यह लगता है कि मुझे हर किसी की तरह अप्रोच नहीं किया जा रहा है। दूसरा एडवांस ओपनर होने वाला है प्रोफेशनल स्टाइल। अगर आप प्रोफेशनल लुक क्रिएट करना चाहते हो तो ये ओपनर यूज करो। आपको बोलना है, नमस्ते भैया, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग पार्ट टाइम इनकम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? यह ओपनर बहुत ही नेचुरल लगता है। तीसरा एडवांस ओपनर होने वाला है कॉम्प्लीमेंट बेस्ड। कॉम्प्लीमेंट एक अच्छा चीज होता है अगर उसे जेन्युइन तरीके से किया जाए। यहाँ आप बोल सकते हैं, भैया आप काफी हार्ड वर्किंग लग रहे हैं, इसीलिए सोचा आपसे छोटा सा ऑप्शन शेयर करूं जो पार्ट टाइम में किया जा सकता है। यह ओपनर आपके प्रोस्पेक्ट के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एडवांस ओपनर नंबर 4, क्वेश्चन बेस्ड। यह ओपनर आपके प्रोस्पेक्ट को थिंकिंग मोड में डाल देता है। आप बोल सकते हैं, अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें आप अपनी प्रेजेंट इनकम के साथ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो क्या आप उसके बारे में जानना पसंद करेंगे? यह आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। और लास्ट एडवांस ओपनर होने वाला है प्रॉब्लम बेस्ड। यहाँ आप बोल सकते हैं, आजकल एक्सपेंस काफी बढ़ गए हैं, इसीलिए बहुत लोग एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन देख रहे हैं। क्या आप भी कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं? यह ओपनर रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में, जब प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट दिखाता है। अगर आपने इस स्टेज को सही से हैंडल कर लिया तो मीटिंग सेट हो जाएगी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ने इंटरेस्ट दिखा दिया और उसने बोला है कि हाँ बताओ, तो आप तुरंत ये लाइन बोलो, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक सिंपल तरीके से 2 से 3 मिनट में बेसिक आइडिया समझा देता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना कि ये आपके लिए सही है या नहीं। ये लाइन आपके प्रोस्पेक्ट का प्रेशर को रिमूव करता है। अब तक आपने इस वीडियो में काफी सारा चीज सीख चुका है और अब हम पहुंच गए हैं सबसे पावरफुल स्टेज पर, जिसको बोलते हैं नीड फाइंडिंग स्टेज। ज्यादातर लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। अगर आप प्रोस्पेक्ट की नीड को समझ गए तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब मैं आपको कुछ पावरफुल इमोशनल क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके कन्वर्सेशन को और भी अच्छा बनाएगा। पहला क्वेश्चन होने वाला है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो सबसे पहले आप किस चीज को इम्प्रूव करेंगे? यहाँ थोड़ा वेट करो और आंसर आने दो। ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ प्रोस्पेक्ट खुद अपनी प्रॉब्लम को बताता है। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है कि आपको कभी ऐसा लगा है कि इनकम थोड़ी और बढ़ जाए तो लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपके प्रोस्पेक्ट को फील कराता है कि आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। तीसरा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप फ्यूचर में अपनी फैमिली के लिए क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं? इस क्वेश्चन से आपका प्रोस्पेक्ट फैमिली इमोशन को कनेक्ट करता है। चौथा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो क्या आप सेविंग बढ़ाना चाहोगे या कोई लोन क्लियर करना चाहोगे? ये क्वेश्चन आपके प्रोस्पेक्ट का फाइनेंशियल पेन पॉइंट हो सकता है। और पांचवा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्या आप फ्यूचर में फाइनेंशियल टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो? इस क्वेश्चन से आपके प्रोस्पेक्ट का फ्यूचर इमेजिनेशन कराता है। जब प्रोस्पेक्ट अपनी प्रॉब्लम खुद बताता है तो आपके प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनने का चांस बढ़ जाता है। अब आता है कि इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रेजेंटेशन सेट करना। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं और पूरी डिटेल यहीं पे एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रख, प्रोस्पेक्टिंग का गोल प्रेजेंटेशन सेट करना होता है, प्रेजेंटेशन देना नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रेजेंटेशन कैसे सेट कर सकते हैं। आप
आप प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए हमारे एक छोटे से मीटिंग में इनवाइट करना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको हमारा पूरा सिस्टम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप कल फ्री हो या परसों, इस तरीके से सवाल करने से आपका प्रोस्पेक्ट आपके मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आने के लिए कन्विंस हो सकता है। अब आ जाते हैं एक चैलेंजिंग पार्ट, रिजेक्शन हैंडलिंग। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट कर देता है, तब आपको उनको कैसे हैंडल करना है। आपको रिजेक्शन में लोग बोल सकते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं नहीं कर सकता। तब आपको एक सिंपल सा वर्ड यूज करना है, कोई बात नहीं, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर फ्यूचर में आपको कभी एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन देखना हो तो आप मुझे जरूर याद करिए। ये बात कर आप अपना नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उस प्रोस्पेक्ट को कैसे अपनी मीटिंग के लिए एग्री कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो आपकी इनकम को चेंज कर सकता है, और वो इम्पोर्टेंट बात है फॉलो अप सिस्टम। दोस्तों, ज्यादातर लोग पहली बार में डिसीजन नहीं लेते, उन्हें टाइम चाहिए होता है, सोचने का टाइम, समझने का टाइम और ट्रस्ट बिल्ड होने का टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग फॉलो अप नहीं करते और इसी वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और अभी मैं आपको एक सिंपल 7 डे फॉलो अप सिस्टम बताने वाला हूँ। तो डे 1 में आपको फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या करना है, आपने अभी जो नंबर एक्सचेंज किया है उसमें आप एक मैसेज भेज सकते हैं, नमस्ते भैया, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैसेज से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। सेकेंड डे आपको क्या करना है, रिमाइंडर फॉलो अप। आप उनको मैसेज भेजो, कल जो हमने बात की थी उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। यह एक तरह का रिमाइंडर क्वेश्चन है। डे 3 पे आपको क्या करना है, डे 3 में आपको वैल्यू रिमाइंडर करना है। आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये प्रोस्पेक्ट के अंदर आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड करता है। एंड डे 5 फोन कॉल फॉलो अप। इस दिन एक छोटा सा कॉल करो और नॉर्मली बोलो, मैं बस ये पूछना चाहता था कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देखी थी उसके बारे में आपका क्या थॉट है। यहाँ आपको एक दिन गैप करने के बाद 7वें दिन पे एक फाइनल फॉलो अप करना है। आप उनको एक मैसेज भेजो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ जो शायद आपकी थिंकिंग को चेंज कर दे। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग में रिजेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो, इसका मतलब है आप लर्निंग स्टेज पर हो। हर रिजेक्शन आपको स्ट्रांग बनाता है, हर कन्वर्सेशन आपको बेटर बनाती है। और ध्यान रखिए, सक्सेस अचानक नहीं मिलती, सक्सेस डेली छोटे छोटे एक्शन करने से मिलती है। अगर आप रोज 10 लोगों से बात करते हो तो इमेजिन करो 30 दिन में आप 300 लोगों से बात कर चुके होंगे और उनमें से कुछ लोग जरूर इंटरेस्टेड होंगे। इसीलिए हार मत मानो, एक्शन लेते रहो और मेथड को इम्प्रूव करते रहो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट ज्यादा बेस्ट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। थैंक यू।